नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बुदाडम विमलाडम नाणदंसन मयाडम तैलोयसीयराडम नमो सया सब सिद्धाडम नमो अरंताडम नमो सीताणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुरम। अनंत अनंत परम सिद्धि भगवंतों की देवादिदेव खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की 3 कम 9 कोटि माम रजू। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनेयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीवन हमारा हमारे लिए है और हम इस जीवन को पर के लिए सौंप देते हैं। जो कार्य पर के उपकार का साधन बने वो तो करें, लेकिन जो कार्य निज के अनुपकार का साधन बने वो ना करें। जिस कार्य से स्वयं की हानि हो, आचार्य कहते हैं कि उस कार्य को जीवन में विराम ना दें। कल अपन ने चर्चा की थी कि 2 पक्ष हमारे पास हैं, एक राम का, एक रावण का, एक कौरवों का और एक पांडवों का। हमें किस पक्ष में अपना नाम लिखाना है? दोनों में से किस पक्ष में हमें अपना नाम लिखाना है, ये महत्वपूर्ण बात है। कुलदीप जी, एक बार जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाए, कहीं कुछ हो, शंका पहले उसके ऊपर पहुंच जाती है। ऐसा होता कि नहीं? नहीं होता। एक बार ब्लैक लिस्टेड हो जाए, अब अंतिम समय हो, माना कि, और रावण कितना ही अच्छी बात कह ले, लेकिन वो रावण ही रहेगा। और अंतिम समय हो, दुर्योधन कितनी ही अच्छी बात कह ले, उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। तो क्यों ना अपने जीवन में हम सत्य के पक्ष में अपना नाम लिखाएं। इसके लिए आपको अपने आप में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके वो काम हो पाएगा। ये नीमच के प्रवास में इन 2 दिनों में
3 बातें समझना है। समय कम है, काम ज्यादा है। इन 2 दिनों में 3 बातें सीखना है। शांति, बुद्धि और यश की प्राप्ति कैसे हो, शांति, बुद्धि और यश को हम कैसे बढ़ाएं। इन 2 दिनों में 3 बातें सीखना। और इन 3 बातों को सीखने के लिए 10 बातें समझना आवश्यक है। अपन ने बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छा काम करो, 4 लोग क्या कहेंगे। अगर कुछ गलत हो गया तो 4 लोग देख लेंगे। ये 4 लोग कौन है आज तक समझ में नहीं आया। पता है आपको ये 4 लोग कौन है? मनोज भाई, छिंदवाड़ा में हमने वो 4 लोग बताए थे, आपको याद है कि नहीं, भूल गए? 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोगों के बीच में अच्छी छवि बनना चाहिए। उन 4 लोगों के लिए नहीं, अपने लिए जीवन जीना प्रारंभ करो। तो अपने जीवन में शांति, बुद्धि और यश, इनकी प्राप्ति कैसे हो सकता है कि नीमच वालों को लगे कि महाराज जी वो धन की बात तो की नहीं, और बिना धन के जीवन में कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। जिसके जीवन में यश है, शांति है और बुद्धि है, लक्ष्मी उसकी दास है। लक्ष्मी उसकी दास है। तो पहले यश कमाना चाहिए, शांति कमाना चाहिए और बुद्धि का अर्जन करना चाहिए। इसके बाद संसार के सारे गुण, सारे जीव, सारे मनुष्य, स्वर्ग के देव भी आपके दास बनेंगे। तो प्रारंभ करते पहला गुण, यह पहली बात जो आपके जीवन में ये तीनों गुण को देगी। सबसे पहली बात है धीरज, धैर्य। समय कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, अंतरंग में धीरज हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। दिन में 24 घंटे होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 300। और इतना बड़ा जीवन है, इतने दिन है, इतना समय, इतने मिनट, इतने घंटे। हर कार्य आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं होगा। भैया अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, अभी आप वर्तमान के हो, यहां भूत भी हैं और उसके भूतपूर्व भी होंगे। हर कार्य आपकी इच्छा से नहीं होगा। आप सोचो कि संसार का एक पत्ता भी हिले तो आपकी इच्छा से हो, तो भैया ये नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। और जितने वृद्ध लोग बैठे उनसे विशेष करके कहना है, अब आपके मन के काम होना बंद हो चुके हैं। सही है कि नहीं? वो जो पहले की माताएं थी उनकी शुद्धि अलग थी। चौके में कोई चप्पल पहन के नहीं जाएगा, बिना नहाए नहीं जाएगा। अब तो सोले की चप्पलें आ गई हैं। तो मां, जो वृद्ध माताएं, दादी मां, उनसे कहना है अब आपके मन के काम नहीं होंगे तो आप धीरज रखो। समझाना, कोई ना समझे तो स्वयं समझ जाना, धीरज रखना। जीवन में कोई शुभ अशुभ दिन आए तो धीरज रखना। अच्छे दिनों में फूल मत जाना और बुरे दिनों में कूल मत जाना। कूल मत जाना। जब बुरे दिन आए तब धीरज रखना और यही सोचना ठीक है, आज की ऐसी ही योग्यता थी। ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि अच्छे मुहूर्त में निकले घर से और रास्ते में 4 बार गाड़ी पंचर हो जाए। अच्छे मन से निकले व्यापार की खरीदी के लिए और अट्टू उस दिन के लिंक ही नहीं बन रही। उस दिन धीरज रखना, उस दिन रोना नहीं, उस दिन धीरज रखना। अगर धीरज रखे रहे काम बन जाएगा। 1 मिनट के लिए दृश्य सोचो,
हरिवंश पुराण की कथा सुनाता हूं, बहुत छोटी सी है। कि किसी कारण से नारद जी द्रौपदी पर रुष्ट हो गए। अब नारद, अब वो चाहे चतुर्थ काल के हो या पंचम काल के। पंचम काल के नारद देखे आपने? नहीं देखे? ऐसे हाथ ऊपर करना जरा आप लोग, ऐसे करना, नारायण नारायण करो तो जरा एक बार, नारायण। मौन है आप लोगों का आज, बोलना जरा। कुलदीप भी ऐसे करना, नारायण। वो जो दो लोगों को सुकून से नहीं देख सकते, कौतूहली नारायण। जब ऐसे कोई आपके बीच में आए तो ऐसा कर लेने एक बार, नारायण। नारद जी आ गए भैया, और नारद जी जहां आ जाएं, वो सभा तो गई, वो देश गया, और उन्होंने देखा कि ये तो द्रौपदी ने अपमान कर दिया, और वो सीधा उड़ के गए पुष्कर वरद्वीप, जम्बूद्वीप से पार करके, और वहां पर जाकर के उन्होंने वहां पर जाकर जो राजा था वो स्त्री प्रिय था, उसको चित्र दिखाया, और चित्र दिखा करके उसको आसक्त कर लिया, उसको बता दिया वहां की रानी है। और भैया वो तो रात को द्रौपदी अपने महल में सो रही थी, और उसने कहा अब, और उसने वहां से उठा करके सीधा अपने उद्यान में। अब द्रौपदी जी वहां सुबह जब आंख खुलती है तो देखती तो उद्यान है, वो सोचती है कि सपना देख रही हूं, फिर सो जाती है। फिर आंख खुलती है, फिर उनको मालूम चलता है कि कहां तो भारत देश, भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप, इंडिया अमेरिका नहीं बात चल रही भैया, इतनी दूर। सीता जी को लंका ले गया रावण, कितनी दूर, फिर भी सीता जी धैर्य रखी रही, द्रौपदी जी धैर्य रखी रही, वो धीरज रखी रही। और कहीं वो धीरज खो देती तो आज सीता और द्रौपदी का नाम सती में नहीं आता। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि तलाक, डिवोर्स, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि मैं तो घर छोड़ के जा रहा, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि हम तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। आगम, जिन आगम पूर्वाचार्य कहते हैं धीरज रखो, अशुभ कर्म के उदय में भी धीरज रखो। धैर्य रखोगे तो सब हो जाएगा, और कहीं अधीर हो गए जो है वो भी चला जाएगा। आप लोग जो हैं इससे भली भांति परिचित हैं। बताऊं कि रहने दूं? पत्नी से सुबह झगड़ा हो जाए, दोपहर में लगता है कि कहां से शादी कर ली, नहीं करते तो ठीक था, और शाम को जैसे ही उसने बढ़िया गरम गरम भजिए खिलाए, बहुत बढ़िया अच्छी जगह शादी हुई, वो तो होता रहता है, दुनिया है। इसलिए आप प्रमित सागर जी, अपने जीवन में कोई भी दिन हो, निर्णय तुरंत मत ले लेना कि अब तो ऐसा ही करूंगा। नहीं नहीं नहीं, धीरज रखो, समय का चक्र घूमने दो, समय का चक्र घूमने दो। बहुत सारी समस्याओं का समाधान समय है। जब आप कुछ नहीं कर पाओ तो समय पर छोड़ दो, सब हो जाएगा। धीरज तो रखो। लेकिन आप अधीर हो जाते हो, बिखर जाते हो। और आजकल के जो माता पिता हैं उनसे विशेष करके कहना है कि वो थोड़ी सी बात हुई नहीं कि बच्चे पर इतना अनुराग अथवा इतना द्वेष कर लेते हैं कि आप सोचो ही नहीं। नंबर अच्छे नहीं आए, पिताजी अलग टोकते हैं, मां अलग टोकती है, रिश्तेदार अलग टोकते हैं, फिर वो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये द्वेष और इतना राग कि जो उनने बोला वो सब सामग्री लाके दे दी। बोले पापा हमको फोन चाहिए, हाँ लो। हमको बाहर पढ़ने आने वाला, जाओ। भैया 1 मिनट के लिए विचार करना, संस्कृति हमारी संतान से सुरक्षित होगी और किसी चीज से सुरक्षित नहीं होगी।
आप तो करोड़ों का दान ले लो, विनायका जी करोड़ों का दान कर देना, हम उसको बड़ा नहीं मानते। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं तो करोड़ों के दान से बड़े हैं। और उन बच्चों के संस्कार के लिए पाठशाला यहां चलती कि नहीं? कि वो बिल्डिंग के बाहर लिखा है दिगंबर जैन पाठशाला भवन, हाँ चलती थी चलती थी, संस्कार भी थे। नहीं, अध्यक्ष पाठशाला का पुनः गठन हो और नियम हो, पाठशाला पढ़ाएंगे ही, और हम जिनके बच्चे नहीं आएंगे उनको आना ही पड़ेगा। भैया अन्य दर्शनों में अन्य धर्म वाले क्या करते हैं, एग्जाम का दिन हो तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ की पढ़ने जो पंक्ति पढ़ाने जाते हैं वो बिना पढ़े काम नहीं चलता। स्कूल हो चाहे कुछ हो, अगर उनके धर्म का समय है तो वहीं बैठ जाते हैं। और आप बोले अभी बच्चों को छुट्टी मिली, अभी तो सीखने में टाइम मिला है खेलने का। नहीं नहीं, इसको सुधारिए। पहले पाठशाला, और उस पाठशाला को व्यवस्थित रखें, उसको चतुर्थ काल की ना बना के रखें। उन बच्चों को वैसा इंटरेस्ट से पढ़ाएं, जैसा समय बदल रहा है, ट्रेंड है, वैसा पढ़ाएं। और उसका एक समय निश्चित करें, 15 से 20 मिनट। इस पाठशाला को प्रारंभ करेंगे, संस्कार भी बढ़ेंगे, बच्चों के अंदर धीरज भी बढ़ेगा। कितने घर हैं नीमच में? 165 170 घर हैं। बच्चे भी तो होंगे, नहीं है? उनके माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को पाठशाला भेजना ही चाहिए। जिनके बच्चे नहीं आए उनको जबरदस्ती भेजना चाहिए, और उसके बैच होना चाहिए मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ये छोटी उम्र के बच्चों के लिए, बाकी के लिए बड़ी उम्र के बच्चों के लिए। संडे को सामूहिक, ऐसा करके आप एक पाठशाला का पुनः प्रारंभ करें, और उसमें धर्म के साथ साथ नैतिकता पढ़ाएं कि माता पिता से ऊंची आवाज में बात मत करना, माता पिता से ऊंची आवाज में बात मत करना, प्रतिदिन माता पिता के चरण छूना, बिना मंदिर दर्शन किए स्कूल मत जाना, 5 मिनट पहले उठ जाना, उनको धर्म का महत्व बताओ कि बेटा धर्म से ही सारे काम चलते हैं। जब ये सिखाओगे तब गुणों की प्राप्ति होगी। अच्छा, बचपन में कितने लोग पाठशाला गए? यहां बैठे कितने लोग पाठशाला गए? गए? आप लोग गए कभी? कैसा लगता था? वही पाठशाला के संस्कार आज आपको इस मंडप तक लाए हैं कुलदीप जी, वही संस्कार हैं। साइंस की बात करते हैं तो जीन्स होता है, जीन्स, हार्मोन्स होते हैं, वो वहीं से चलते हैं माता पिता से। अच्छे भी हों तो और बुरे भी हों तो। आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा और धीरज वाली बने। संस्कार पाठशाला से प्रारंभ करें। संस्कार। ओ भैया सुरेश जी, मंदसौर का हो गया पंचकणक, अब पाठशाला चालू करो। मंदिर अकेला बना के क्या कर लेंगे अगर संस्कार नहीं दे पाए तो? सही है कि नहीं? यहां चालू करोगे कि नहीं? आप तो मूल नायक भगवान पारसनाथ पर ही चालू कर देना, पारसनाथ जैन पाठशाला, जैनत्व संस्कार पाठशाला, जो आपको नाम रखना हो। बस भैया बच्चों को संस्कारित कर लो। हमारा एक भी बच्चा अगर अन्य धर्म में चला गया, ये मान के चलना आपने हजारों श्रावक तोड़े हैं। धीरज, अधीर नहीं हो जाना, ये सिखाना बच्चों को कि बेटा अधीर नहीं होना, और
आप लोगों से भी कहना है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि सीधा मिथ्यात्व, यहां चलो वहां चलो, वो ठीक कर देंगे। कर्म ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात अपने अंदर धीरज उतारना, धैर्य। दूसरी बात कह रहे हैं विनय। विनय एकदम विनीत बन के चलो। अभी बड़ी आंधी चल रही है भारत में, अभी आंधी तूफान आ रहे हैं, वही पेड़ गिर रहे हैं जो अकड़े हैं, एक भी घास उखड़ी नहीं है। देखिए आप लोगों ने कोई घास या कोई गार्डन उजड़ गया हो? नहीं नहीं, जितने पेड़ हैं जो अकड़े खड़े हैं वही गिरे हैं, और जो पेड़ झुकना जानते हो बचे हैं। जब कर्मों की आंधी आए, झुकना सीखो, अकड़ के रहना मत सीखो। बचपन में एक दुआ पढ़ा था ना स्कूल में कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या बात है, आपको अच्छा याद है आप लोगों को। आपकी भाषा में कहते हैं ईगोइस्टिक मत बनना। थोड़ी सी कुछ बात हुई कि तुरंत तमा गए, नहीं नहीं भैया, विनयी बनो, मानी मत बनो। और जो मानी होता है वो कसाई होता है, क्योंकि क्रोध तब आता है जब आपके मान को धक्का लगता है कि मेरी बात तो हुई नहीं, मेरी बात मानी नहीं गई। अरे भैया, तीर्थंकर की सब नहीं मानते, तुम्हारी कौन मान लेगा? भगवान आदिनाथ की बात सबने मान ली थी क्या? मरीचि ने मान ली थी क्या? जब तीर्थंकर की नहीं मानी तो तुम कौन हो? अभिमान में मत रहो, विनय में रहो। ऐसा कहते हैं कि जो तुमसे झुककर मिला होगा, सच मानना बड़ा आदमी रहा होगा। जो झुक कर के चलता है, झुक कर के मिलता है, झुक कर के बोलता है अट्टू, बेटा वो बड़ा आदमी रहा होगा। आपका बड़ा व्यक्तित्व तब है जब आप विनयवान हो, झुकना जानते हो। लेकिन ध्यान रखना, संबंध बचते हो तो झुकना जरूर, और हर बार ऐसा हो तो रुकना जरूर। कोई व्यक्ति आपका दुरुपयोग भी ना कर पाए, कोई व्यक्ति आपका दुरुपयोग ना कर पाए, लेकिन अपनी विनय नहीं जाना चाहिए। मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है, बताओ आप। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? वो कौशल लंबा लंबा इंदौर का। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? जो पैसे वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो है जो अपने सामने किसी को छोटा महसूस होने ना दे। वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। वो कम महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण बना के बात करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। तो क्यों ना ये गुण अपने अंदर अपनाया जाए, विनय हो, ईगोइस्टिक ना हो। और जब भी मान आए तो बैठकर ध्यान करना, गो ईगो गो। क्या बोलना? गो ईगो गो। जो मान कसाई हो उसके सामने बैठना, बोलना गो ईगो गो। अप्रमित सागर, जैसे किसी को मान आता है ना, और मान के बाद क्रोध आता है, तो समझदार लोग कहते हैं इसको माता आ गई, भूत लग गए। जैसी कोई बहुत मानी हो सके ना, भैया भैया भूत लग गए, रुको मंत्र पढ़ो, गो ईगो गो। माइक में ईगो और जीवन में ईगो, ये आपको आवाज सुनने नहीं देगा, सत्य की आवाज सुनने नहीं देगा। इसलिए मानी मत बनना, विनयी बनना। जो विनयवान होता है वो सर्वत्र उसकी पूजा होती है, विद्या भी उसको ही दी जाती है। अब आजकल तो सब ट्रेंड चेंज हो गया। वो बोले महाराज जी अब आप लोग जो वो आउटडेटेड हो, अब ट्रेंड चेंज हो गया। वो जब शादी होती है भैया, जब शादी हुई, आपको अपनी अपनी याद है, तो 4 लोग दुल्हन को उठाते हैं, 4 लोग दूल्हे को उठाते हैं वरमाला में,
और जल्दी जल्दी में बेचारे ने वरमाला डाली तो वो बहू पत्नी की जिसके साथ शादी हो रही है उस लड़की की जगह मां को चली गई उसकी। अब क्या उसे ही करोगे? नहीं, राम का भी विवाह हुआ है, कभी पढ़ना पद्म पुराण रामायण। जब सीता जी ने वरमाला डाली, राम ने गर्दन नीचे कर ली। ये विनयवान सज्जन पुरुषों का ये लहजा है, तरीका है। अब आजकल तो भैया शादियां ऐसे हो रही हैं, ऐसे शादियां हो रही हैं, शादियों के पहले प्री वेडिंग क्या है, धर्म को नाश करने का तरीका है। और उस शादी में 1-2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, फिर तलाक होता है 2 करोड़ रुपए उसमें खर्च करते हैं। सादगी से प्रारंभ करोगे तो जिंदा दिली तक चलेगा, सादगी से। जम्बू प्रसाद जी भी नीमच है, या विवाह भी करो तो सादगी से। और ऐसा नहीं करना वो वरमाला चल रही तो पता था जल्दी जल्दी में 2 को चली गई, अब वो सोचे 1 तो झेलेगी नहीं, 2 कैसे झेलेंगे। विचार करना। ओ लंबू, तेरी साधु शादी हो तो तेरे को थोड़ा ज्यादा झुकना पड़ेगा। तेरी शादी हो तो भैया, लेकिन आप लोग घबराना नहीं। ऐसा कोई लंबा मिल जाए तो अभिमान नहीं करना, टेंशन भी नहीं लेना, यही सोचना अपन तो सिर उठा के बात कर रहे हैं। सुन ले लंबू भाई, झुक के चलना, तुम्हारे लिए अलग से चौखटें बनवाना पड़ती हैं। हाइट ज्यादा हो चलेगा, मान की हाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए, विनयी होना चाहिए। थोड़ा झुक के चलोगे तो बचे रहोगे। और खासकर तब जब काम अपने मन का ना हो। देखो भैया, ऐसा है विनायका जी, हम पूरे भारत में घूमते हैं, ना हम किसी पंथ के हैं, ना हम किसी श्रावक के हैं, हम भैया सकल दिगंबर जैन समाज के हैं। अब वो चाहे नीमच हो, भीलवाड़ा हो, मंदसौर हो, इंदौर, जहां के भी हों, हाँ भोपाल के हों, भैया हमको लेके तो जाना, लेकिन हमको किसी पंथ में बांध के मत रखना, हम सबके हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष या पंथ विशेष के नहीं हैं। और जमते हो सो ले जाना, और नहीं जमते हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतनी पब्लिक रहती है, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं। कम सही लेकिन सही सही, कम लोग जुड़े जीवन में, लेकिन सही लोग जुड़ना चाहिए। अगर कोई एकाध अभिमानी जुड़ जाए तो वो धीरे धीरे अभिमान का एक स्लो पॉइजन घूरता है। कैसे हो, तुम्हारा नाम नहीं लिया, कहां गए संचालक जी? बंटी बोलेगा कैसे हो, हमारा नाम लिए ही नहीं, कल तुम कहां थे, आहार की व्यवस्था तो हमने देखी थी। नहीं नहीं भैया, मंदिर आओ, गुरु के पास आओ, ये मत कहना कि मैंने किया, ये सोचना मेरा सौभाग्य था। और जितने भी समाज में जब भी चुनाव होता है, अध्यक्ष बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं कि आपको सौभाग्य मिला है गुरु प्रभु की, समाज की सेवा का। और आपके कार्यकाल में संस्कार समाज में बने, मंदिर में पुजारी बने, तो आपका कार्यकाल सफल है। कई जगह मैंने बहुत जगह चातुर्मास के, कई जगह एक जगह ट्रेंड है, नाम नहीं लेता हूं, उनके यहाँ ट्रेंड है, बोले लास्ट अध्यक्ष तक 9.5 करोड़ रुपए थे, अब इस कार्यकाल में मैंने 50 लाख की एफडी करके दी है, मैंने 10 करोड़ कर दिए हैं, अगली बार मैं ही अध्यक्ष बनूंगा। नहीं भैया, 50 लाख नहीं, तुमने अगर मंदिर में 50 पुजारी बढ़ाए हैं, तुम जीवन भर के लिए अध्यक्ष बनना। साधुओं का आवागमन हो जाए और साधुओं की परिचर्या हो जाए, तब तो बात है। तब तो बात है कि अब विनयवान हो। हम लोग भी अब बेंगलोर में थे, सहज सागर जी याद करो, एक सज्जन अपने कॉलोनी में ले गए, वो अपने बेटे को लेकर के आए, 22-23 साल का होगा, और जैन, बुंदेलखंड का। अब वो बेंगलोर में रहने लगा,
भैया वो पौन घंटे बैठा रहा, ना उसने हाथ जोड़े ना पैर पड़े, देखते ही रहा। उसके पिताजी कह रहे बेटा चरण छू ले। बाहर जाके कहता है उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उनके नीचे कैसे बैठ जाऊं? बोले अपना घर ही 125 करोड़ का है पापा, इनके पास तो चरन्नी अटन्नी नहीं है। अब आप सोचो कि 22 साल के बच्चे को क्या संस्कार मिले हैं कि झुकना नहीं सिखा पाए हो। अगर आप अपने बच्चों को झुकना नहीं सिखा पाए हो, आपने अपने जिन शासन की कुल की कमर तोड़ ली है। अगर संस्कार नहीं बचेंगे संतान में तो फिर क्या बचेगा, शासन कैसे बचेगा? इसलिए दूसरी बात विनय। बच्चों को विनय सिखाएं, अकड़ ना सिखाएं। ये मत कहना कि कोई धक्का मार दे तो 3 लगा देना हम समझ लेंगे, नहीं। कोई धक्का मार दे बेटा तुम क्षमा मांग लेना, कहीं धक्का मारने में आपको तो नहीं लग गया। हो सकता है कि वर्तमान में बुरा लगे, लेकिन आने वाले समय में जब अच्छे कर्मों का उदय आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ। अभी माना कि उपाध्यक्ष हैं, आप यहां से उठ के किसी काम से बाहर गए और इतने में कोई और आके बैठ गया, कोई बात नहीं, आप पीछे बैठ जाओ, क्योंकि सभा श्रावकों के लिए कोई बात नहीं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, विधायक से सीधा कांटेक्ट है हमारा। भैया तुम्हारा विधायक से है, अच्छी बात है, कर्मों से भी है, इसको जान लो, और अच्छी बात है। कोई बोल दे मानी अभिमानी, रुक तुझे देखता हूं शाम को, तो उससे कहना भैया अभी देख लो, शाम को तू रहा नहीं रहा, शाम को मैं रहा नहीं रहा। विनयी बनना। और ये जो आज की देशना है, यही मान के चलना कि हमारे लिए ही कह रहे हैं। क्या मान के चलना कि मेरे लिए चल रही, क्योंकि ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो संसार में भटक रहा है। अच्छा एक बात और अट्टू, बुरी बात कौन सी लगती है? आप लोगों को भी कोई बात तो बुरी लगती होगी, सास ने कुछ कह दिया तो बुरा नहीं लगता? अंदर से बोलो, नहीं लगता? बुरी बात कौन सी लगती है कुलदीप जी? बुरी बात वो लगती है जो अपने अंदर की कमी होती है। जो अपने अंदर में कमी होगी वो बुरी लगेगी। अप्रमित सागर जी, और ये सत्य है। जिस व्यक्ति ने अपनी कमियां स्वीकारना प्रारंभ कर दिया है, उससे बड़ा गुणवान कोई नहीं बनेगा, क्योंकि कंकड़ कंकड़ बीन लिए हैं, अब बचे हैं स्वच्छ गेहूं, तो सुंदर बाटी तो बनेगी बनेगी। अब तीसरी बात पर, तीसरे गुण पर आते हैं, कुलीनता। देखो अगर धीरज है, विनय है तो शांति है, और जहां अभिमान है, अधीरता है, वहां अशांति है। बुद्धि काम नहीं करती व्यक्ति की, बुद्धि काम नहीं करती। बोले तुम बताओगे हमारे लिए, कल के छोकरे हो, तुम बताओगे हमारे लिए समाज को कैसे चलाना है, संघ को कैसे चलाना है। नहीं भैया, 8 साल अंतर मुहूर्त का बच्चा केवली हो जाता है, कहां आप लगे हो? हमको भी कई लोग मिले भैया और पूछते हैं हमसे, दीक्षा को कितना समय हो गया आपके? हमसे छोटे नीचे बैठे हैं, पूछते दीक्षा को कितना साल हो गया आपके? हमने कहा अभी तो 11 ही साल हुए हैं। तो बोले आप यहां क्यों आए हो? मैंने कहा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा विद्वान है यहां पर। हाँ बोले अभी पढ़ने की जरूरत है। बोले पढ़ो अभी। मैंने कहा जी, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बित जाए। अपन ने कहा जी, अरे अभिमानी को अभिमान में रहने दो, अपन तो विनय से जीतो। और फिर शुभम, उसका जब तक समय था तो था, फिर अपना समय आया। कुलदीप जी जब कोई एटीट्यूड दिखाए तो उससे कहना भाई सुन, वक्त चल रहा है, दौर आने वाला है, धैर्य रख। अभिमान में नहीं रहना, उसको इतना बता देना
कि ऊंट तभी तक बढ़ा है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा है। सबके दिन एक से नहीं होते। जो बेर बीर खाते वो बेर बीन खाते, जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते। जो कभी जंगलों से बेर उठा के बीन के खाते थे, पेट भरते थे, आज दिन बदल गया, जंगल में हीरा मिल गया तो बार बार खा रहे हैं। जो बार बार खाते थे वो बेर बीन के खा रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। आगे चलते हैं। कुलीनता, तीसरी बात प्रारंभ कर रहे हैं। कुलीनता, मन में, वचन में, काय में आपकी कुलीनता होना चाहिए। हम उच्च कुल के बात दर्शाना, बाहर दिखना चाहिए। यहां जितने बच्चे बैठे उनसे पूछ रहे, भैया पानी पिया आप लोगों ने? गर्मी में ठंडा पानी पिया? वो बिस्लरी का, अशुद्ध वाला नहीं, घर का छना हुआ मटके का। नहीं है? बोले मटके ही नहीं है महाराज जी हमारे। तो अब तो आजकल तो हम लोग हर किसी के रूम में रेफ्रिजरेटर है छोटा वाला, तो हम लोग उससे ही कर लेते हैं महाराज जी। अब आप आउटडेटेड हो। सुनो सुनो ध्यान से। जो मटके का पानी, कुलदीप जी आपने तो पिया होगा, घर में है, जो लाल मटके का पानी होता था, सौंधा सौंधा, उसका अलग ही स्वाद होता है। आप लोग के घर में मटके हैं कि नहीं? अभी गर्मी में क्या चलता है कि बिस्लरी, कूलबर्ग है? मटके का पानी। वो मटके को ध्यान देखना। गोलू जी सुन रहे कहां हो? वो जो मटका होता है, मटका लाल कलर का मटका, उसमें पानी होता है अंदर, तो बाहर दिखता है, नहीं दिखता? वो मटका पानी बाहर बहाता नहीं है, दिखाता है कि अंदर। ऐसे ही आपके अंदर कुलीनता दिखना चाहिए। हम उच्च कुल के हैं, हम उच्च कुल के दिखना चाहिए ना। अगर आपने गुरु और प्रभु जन के पास आके जैन कुल में आकर के अगर ये विद्या नहीं सीखी तो क्या सीखा? कैसे उठे, कैसे बैठे, ये कुलीनता है। पहले का समय था, थोड़ी सी बातें होती थी लोग बैरागी हो जाते थे, और अब है भैया चातुर्मास हो गया, किसी को बैराग ही नहीं हुआ। वैराग्य नहीं हो, क्यों? बोले महाराज जी अब हम लोग ढीठ हो गए हैं वज्र के। पहले का समय था रात्रि भोजन, जमीकंद, पानी छान के पीना, प्रतिदिन देव दर्शन, अभिषेक पूजन, ये कुल का आचार था, कुलाचार था। और अब तो भैया समय बदल गया है। पहले लड़की पूछती रात को खाते कि नहीं, होटल जाते कि नहीं, आलू का त्याग है, हमको नहीं करना पापा। पिताजी भी कहते हाँ भैया कैसे कर दे भैया, हमारी बच्ची वहां सरवाइव कैसे करेगी? अरे भैया क्या उसको जेल में भेज रहे कि जो सरवाइव कैसे करेगी? सत्य है कि नहीं? भैया कुलदीप जी बालक कहाँ है आपका? अभी आया था। भैया तू आलू प्याज नहीं खाता? हाँ, रात को लड़की बड़ी मुश्किल से मिलेगी भाई, आगे आ जाओ भाई, सत्य कह रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि वो बोलेगी हम तो होटल के बिना चलते ही नहीं, महीने में 15 दिन होटल जाना ही जाना है, कंपलसरी है, फिर क्या करोगे? उसके कारण खा लोगे? हाँ, कह देना भैया हम कुलदीप हैं, पिताजी का तो नाम कुलदीप है, क्या बोलना? हम कुलदीप हैं, कुलाचार के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। कठिन है, लगता है कठिन त्याग करना, मन बनाना कठिन है। मन से, वचन से, काय से कुलाचार होना चाहिए, कुल के आचरण का पालन होना चाहिए। आज तो प्रेरणा देना पड़ रही है कि भाई वेजिटेरियन जैन बन जाइए। आप लोगों में से वेजिटेरियन जैन और नॉन वेजिटेरियन जैन कितने हैं? हंस रहे हो, बुरा लगना चाहिए। कितने लोग शाकाहारी जैन हैं बताइए?
हैं? सभी हैं। शाकाहारी जैन हो आप लोग। कैडबरी की चॉकलेट कितने लोग खाते हैं? बाजार का नमक कितने लोग खाते हैं? जैन नहीं है, शाकाहारी नहीं है। आपको एक घटना बताऊंगा भैया, बुंदेलखंड की है। एक मांस की दुकान, व्रतों के दिन चल रहे थे, जो हमारे साथ में था वो फोटो कॉपी कराने गया। फणी है ना, फणी राज, उसको पूछना, कुलदीप जी बताएगा आपको। वो फोटो कॉपी कराने गया, प्रिंट आउट लेने गया, तो बाजू में मांस की दुकान थी। उसने बोला भैया क्यों बेचते हो? बोले भैया व्यापार है, पेट पालना है। तो बोले कितना कमाते हो? बोले अभी व्रत लग गए जैनों के ना, तो मंदा हो गया है व्यापार। उसने पूछा कहाँ? बोले उस इलाके में सबसे ज्यादा जाता है, पार्सल जाता है स्विगी, अरे दुनिया भर के ऑनलाइन। किसके? मांस के टुकड़ों के। जैन कुल में भैया हम जब पूजन अभिषेक करते थे, हमारे साथ में एक लड़का था, वो भी पूजा अभिषेक करता था। संतान नहीं कह रहा हूं उसको, लड़का ही कह रहा हूं मैं। किसी काम से जब हम चौपाटी तरफ गए तो अंडे के ठेले में खड़ा था, साथ में रोज पूजन विधान करता। मैंने कहा भैया यहां क्या कर रहे हो? बोले थोड़ी बहुत तो प्रोटीन चाहिए ना बॉडी के लिए। देख लो कुलीनता, क्या कुलीनता है भैया। अगर आप कुलीन हो, अपने बच्चों को अपने पास रख के संस्कार दो। आप अपने बच्चों को अपने पास रख के संस्कार दो। बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन मेरा ये मानना है पढ़ाई उतनी कराना जिससे संस्कार बचे रहे। पढ़ाई उतनी कराना जिससे संस्कार बचे रहे। नहीं तो भैया आप भी उसी दौर से निकले हो जिस दौर से आपके बच्चे निकल रहे हैं। कितने माता पिता हैं, हाथ नहीं उठाना, अपने हृदय पर हाथ रख के कहते हैं कि जैसी मैंने युवा अवस्था जी है वैसी मेरा बच्चा जी ले। कठिन है। अपने हृदय पर हाथ रख के सोच लेना भैया, उस समय तो साधन कम थे, अब तो साधन बहुत है। संस्कार और समाज बचाना है, कुलीनता भैया अपने बच्चों को आप संस्कार देना प्रारंभ करो। मां से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, मां से बड़ा हितु कोई नहीं होता। कुलदीप जी हम तो अपने माता पिता से प्रतिदिन 1 घंटे बात करते थे, आप लोगों की होती कि नहीं? अपने बच्चों से होती कि नहीं? 1 घंटा बैठ के, फोन पे नहीं, हाँ नहीं होती। 1 घंटा माता पिता के साथ बैठ के बात करो, दिन भर का क्या किया है। माता पिता को मित्र बनाओ, माता पिता मित्र बने, तब जाके कुलीनता आएगी। बाहर जाके मित्र मत ढूंढना। और बच्चे बोलते हैं आपको क्या करना, आप अपने काम से काम रखो। उनसे कहना बेटा जब तू छोटा था, 4 साल का था, दिन में 400 प्रश्न पूछता था और एक ही प्रश्न को 100 बार पूछता था, मैं उत्तर देता था। आज तू मुझसे पूछ रहा है आपको क्या करना, उससे पूछना तेरे मोबाइल का लॉक क्या है। बोले पापा आप प्राइवेसी मत पूछिए। जिन जिन के फोन में लॉक है मामला गड़बड़ है। एक होता है लॉक कुशल, एक फोन में लॉक लगाता है व्यक्ति सिक्योरिटी के लिए, और एक डर से। आप कौन से कारण से लगाए हो खोज लेना कि फोन में क्या है, फोन में क्या है, कहीं उंगली चलाने में कुछ गलत उंगली ना हो जाए। विचार करना। कुलीनता की बात चल रही है, मन से वचन से काय से तीनों की क्रियाएं से कुलीनता दिखना चाहिए। बैठा भी हो तो कैसा बैठा हो, भोजन भी कर रहा हो तो कैसे कर रहा है, भाषण कर रहा है तो कैसे कर रहा है। अगर जैन कोई गाली देते दिख जाए भैया मैं तो उसको जैन नहीं मानता हूं। साधु के पास होगा, प्रभु के पास होगा, लेकिन कुलीन नहीं है। सहज सागर जी आपके गांव की घटना याद है भैया? वहां तो मंदिर में भैया
बर्तन पिघ गए, एक दूसरे को वही मंदिर में ही अपशब्द गाली। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों? मंदिर में ये कर रहा है, बाहर क्या करता होगा? जो व्यक्ति मंदिर के अंदर अशुभ भाव अपशब्द कह रहा है, मंदिर के बाहर क्या करता होगा? आप एक मिनट सोचो तो। कुलीनता कहती है आपके भाषण से कुलीनता आती है, आपके शब्द बताते हैं कि आपके अंदर में क्या चल रहा है। सोचो ना, कितने लोग हैं जो गाली नहीं देते, अपशब्द नहीं कहते, हम हाथ नहीं उठवा रहे, घबराओ नहीं, लेकिन सोचो कितने लोग हैं जो गाली नहीं देते। आचार्य सकल कीर्ति स्वामी कहते हैं जो लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों? आपने दूसरे की मां के साथ व्यभिचार का भाव लाया है, दूसरे की बहन के साथ व्यभिचार का भाव लाया, तुम सम्यक दृष्टि कहां से? सही है कि नहीं भैया? संचालक जी बोलो, सत्य है कि नहीं? आपको जो लगे वो आप करना, लेकिन सत्य है कि नहीं? शुभम गाली देते हो तो बेटा सम्यक दृष्टि नहीं हो, नहीं देते हो तब विचार कर लेना। व्यापार हो, लौकिक व्यवहार हो। कुलीन व्यक्ति गाली नहीं देता। राम को कभी सुना आपने राम ने गाली बकी रावण को? कुलीन व्यक्ति अपनी भाषा को बहुत संभाल के रखता है। कुलदीप जी आप जज हो भाई, तू बनने वाला जज है, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपकी एक बात को नोट किया जाता है। जब आप कटघरे में गए आप लोग कभी, कोर्ट कितने लोग गए? कोर्ट गए कभी बयान देने, कितने लोग गए? कोई नहीं गया आज तक। कोर्ट गए ना बयान देने, वहां बिल्कुल वो वकील बोलता है इतना ही बोलना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना। वो बोले तो मौन ले लेना, कुछ नहीं बोलना, नोट हो जाएगा। एक छोटा सा केस है तो सोच के बोल रहे हो, ये जीवन इतना बड़ा केस है, कितना सोच के बोलना चाहिए, कितना सोच के बोलना चाहिए। कुलीनता भोजन में, भाषण में, और आगे कह रहे हैं कुलीनता चलने में, कुलीनता वस्त्र पहनने में। मां आजकल तो पल्ले भूल ही गई माताएं। पल्ला क्या होता है? साड़ी की दुकान है किसी की यहां पर है भैया, कोई माताएं आए तो वो बोले भैया पल्ला दिखाना, तो बोलना आप लोग डालते तो हो ही नहीं, क्या करोगे इसका? पल्ला तो है ही नहीं। अच्छा, इतने बोलने के बाद भी नहीं है। पल्ला ले लो आप लोग, सिर पे पल्ला ऐसा, उसमें बाल नहीं दिखते। देखो पुरानी दादी माताओं को, अब वो भी भूल गई आजकल। और गारंटी से कह रहा हूं, आप कोई भी पल्ला ले ले 30 सेकंड ऊपर टिकेगा नहीं। वो देखो नीचे हो गए। ले लो पल्ला, ले लो ना आप, लो पल्ला लो। हाँ हाँ, अब कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं बोले महाराज जी अब हम लोग सब पंचम काल वाले हैं, आउटडेटेड हैं। नहीं है, नहीं, आपके वस्त्र आपके कुल का चिन्ह है। सासें सूट में हैं, बहुएं जीन्स में, अब उनकी बहुएं। ओम शांति। विचार करना, कुलीनता ये केवल आपके लिए नहीं, आपके लिए भी है। ये जो जीन्स आप पहनो ये भारतीय पोशाक नहीं है। नीचे धोती हो, बड़ा अच्छा लगता है। और एक कुलीनता की बात करता हूं और व्यापार की बात करता हूं, साथ में दो चीजें। वस्त्र आपके जितने सुंदर होंगे, सुसज्जित होंगे, तन को ढाके होंगे, तन को दिखाए नहीं होंगे, वही वस्त्र हैं, बाकी वासना का साधन है। आप लोग 2 बटन खोल के चलते ऊपर की, क्यों भैया? कितने लोगों की बटनें खुली हैं? उनके लिए तो आप ताली बजाने थे।
क्या दिखाना है? चेन पहने वो दिखाना है? चेन बाहर कर लो ना भैया। बटन क्यों खोल के रखे हो? लग गई सबकी है? लगा ले भाई, बटन लगी। बोले महाराज जी वो तो अलग ही कर दी है। वस्त्र आपकी कुल की पहचान है। पहले के लोग कुर्ता ही पहनते थे, धोती ही पहनते थे, और वो चौड़ी मोहरी वाले पजामे, एक पैर में दो आ जाए, एयर ही रहता था। और अब तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के लाते हैं, छोटे बच्चों को 3 साल के, कि महाराज आंख उठा के आशीर्वाद ना दे पाए। सोचो मां, वस्त्र से आपकी कुलीनता है। अब देखो, आप ही ने बोला है कि प्रवचन कीजिए, तो अब सुनिए। हम तो धर्म की बात बोलेंगे ना। अपने जीवन में कितना इस कुलीनता को उतार रहे हैं, विचार करना। वस्त्र और भोजन ये संस्कार की हानि के भी साधन है और संस्कार की वृद्धि के भी साधन है। वस्त्र और तामसिक भोजन नहीं करना। कुलीन लोग तामसिक भोजन नहीं करते, राजसिक भोजन नहीं करते। कुलीन लोग सात्विक भोजन करते, और वस्त्र भी पहनते हैं तो वैसे ही पहनते। कोई कह रहा था महाराज जी, बोले आजकल कपड़े फाड़ना नहीं पड़ते, फटे हुए पहनते लोग। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप 1 या 2 रंग के वस्त्रों का नियम ले लो, आपकी पहचान बन जाएगी। हमारी पहचान है कि नहीं? दिगंबर हमारी पहचान है। और दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो अपने बुद्धि को बचा के रखते हैं। वो कपड़े पहनने और कपड़े खरीदने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। आपकी कोर्ट की ड्रेस क्या है कुलदीप जी? फिक्स है? क्यों अट्टू, तुम्हारे दुकान में भी तो जज साहब आते हैं कपड़े लेने, क्या बोलते हैं? 5 जोड़ी कपड़े सिल देना। कोई कलर बोलते क्या? नहीं बोलते। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि आप दुकान जाने की ड्रेस फिक्स कर लो। बस 1 मिनट के लिए सोच लो कि दुकान जाऊंगा, व्यापार पे जाऊंगा, यही कपड़े पहन के आऊंगा, इसी रंग का यही कुर्ता पहन के जाऊंगा, और नाड़े वाला पजामा। जब लगे तो ढीला कर लो, लगे तो टाइट कर लो। और इतना टाइट पैंट पहन के बैठते हो कि वो घर जाके सबसे पहले हाफ पैंट पहनते हो। क्यों? दिन भर परेशान थे। सही है कि नहीं? इसका मतलब आपके वस्त्रों का चयन गलत है। कुलीन बनो। देखो, सत्य तो स्वीकारो, कुर्ता पजामा इजी रहता कि नहीं, लेकिन वो वाला नहीं, वो जो आप पन्नी लगा के पहन के खींच के पहनते, वो वाला नहीं। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले एक बालक आया था, पूरी टोली आई और एक ने आहार नहीं दिया। हमने क्या हो गया? बोले पजामा ही नहीं उतर रहा है। याद है? वो सिवनी से आया था, वो गुल्ला कहता पजामा ही नहीं उतर रहा महाराज जी, हम क्या करें? और उतर गया तो पहन नहीं पाएंगे, घर वापस कैसे जाएंगे? नहीं, वस्त्र, ऐसे वस्त्र पहनो। अपन भारतीय हैं, उष्ण प्रदेश के हैं, थोड़ा गर्म हो, गर्म रहता है, थोड़ा हवा आना चाहिए। 2 लोगों ने मिलकर खींच के उतारा भैया, तब उतर पाया। बोले यहां पनी नहीं है ना, कैसे उतरेगा? भगवान जाने कैसे कपड़े आ गए। वस्त्र ऐसा पहनो जिसमें तन ढके, भोजन ऐसा करो जिसमें पेट भरे, मन ना भरे। मन भरने वाला काम मत करना, पेट भरने वाला काम करना। ये तीसरी बात कुलीनता। चौथी बात कह रहे हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों की मत मानना, मन की मत मानना। मन को, इंद्रियों को अपने अनुसार चला के रखना, तब आनंद आएगा। तब आनंद आएगा, तब बात समझ में आएगी। जैसे ही भूख लगी तुरंत खा लिया, जैसे प्यास लगी तुरंत पी लिया, जब इच्छा हुई तो एसी ऑन, जब इच्छा हुई तो बाहर घूमने चले गए। इंद्रिय निग्रह है। सबसे ज्यादा पुण्य क्षीण होता है रात्रि भोजन करने में। आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा पुण्य क्षीण होता है रात्रि भोजन करने में।
जिनको पुण्य बचाना हो, पुण्य बढ़ाना हो, भैया रात्रि भोजन मत करना, रात्रि भोजन मत करना, न कराना। अच्छा, ऐसी कितनी माताएं हैं जिनका आलू प्याज का त्याग है लेकिन खिलाना पड़ता है? ऐसे लोग हाथ उठाना कि आलू प्याज का त्याग है लेकिन खिलाना पड़ता है। अरे दादी आप भी हो, आलू प्याज का त्याग है, खिलाना पड़ता है क्या? बनाते कितने लोग हैं त्याग करने के बाद भी? देखो क्या दिन आ गए हैं। आपका त्याग है, आपका त्याग नहीं होता तो एक कटोरी खाते, और त्याग करने के बाद एक कढ़ाई बन के बना रहे हो, कितना पाप कर रहे हो। और आपसे मैं कह दूं कि त्याग कर दो तो बोले महाराज जी अभी झगड़ा हो जाएगा घर में हमारे। इंद्रिय निग्रह, अनासक्ति लाओ, अनासक्ति लाओ। कोई भी वस्तु हो एकदम से उसको बहरा के उसके प्रति मत आसक्त हो, अनासक्ति लाओ। जब भूख लगे तुरंत मत खाने लग जाना, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल तो करो। प्यास लगी तुरंत गट 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 बॉटल ले ली ठंडी वाली, मजा आ गया। नहीं, थोड़ी अनासक्ति लाओ जीवन में, इंद्रियों का निग्रह प्रारंभ करो। एक दिन मन का भोजन ना मिले आप लोग कैसा चिड़चिड़ करते हो हैं? दिगंबर मुनराज से पूछो, मौन लेकर के शांति से बिना आंख उठाए कैसे चर्या करते हैं? कितना कठिन है पंच इंद्रिय निग्रह, कितना कठिन है। अध्यक्ष जी एक दिन मन का भोजन नहीं मिले तो देवी से बोलते क्या बना लिया तुमने? वही गाय बैल का सामान। अट्टू कुछ लोग कहते हैं दाल तो मरी सी है, जिंदा करके लाओ। अरे भैया तुम्हारे कितनी कितनी कृतज्ञता है, अनादि से खाया तृप्त नहीं हुए, समय निकट है, अब अनासक्ति प्रारंभ कर दो, तब बुद्धि बढ़ेगी, घर में शांति बढ़ेगी और समाज में विश्व में यश चलेगा। अनासक्ति। जैसे ही ठेले के सामने से निकले, रुक गए, गुपचुप, क्या बोलते हैं पानी पता से क्या बोलते हैं, गोलगप्पे, और खा लिए। किसी ने पूछा क्यों रुक गए थे? अरे वो बेचारा ठेले वाला गरीब है, वो एकदम से मैं निकला तो फुल्की की खुशबू ने रोक लिया। इंद्रिय निग्रह सीखो, बिल्कुल नहीं है। और पांचवी बात कह रहे हैं पराक्रम। पांचवी बात कह रहे हैं पराक्रम, अपने अंदर निडरता लाओ। अच्छा, ये बोलने के लिए ताकत चाहिए कि नहीं संचालक जी? नहीं चाहिए? अरे कौन सा हमको नीमच में घर बना के रहना है? जो रूठ गए सो रूठ गए, सत्य तो कहेंगे। आचार्य श्री ने एक बात कही थी जिस दिन संग बना था, बोले बेटा रोटी मिले ना मिले विकल्प नहीं करना, लेकिन जिनवाणी के विपरीत मत कहना। तुमको लोग ना माने तो ना माने, तुम टेंशन नहीं लेना, जिनवाणी के विपरीत नहीं कहना। हो सकता है व्यक्ति तुम्हारा बन जाए जिनवाणी का विपरीत कहने से, लेकिन सम्यक तुम्हारा चला जाएगा। शूरवीर बनना, निडर बनना, इसका यह मतलब नहीं कि किसी को पकड़ के पीट देना। अपनी चर्या करने में, कहने में, सत्य कहने में कभी डरना नहीं, निडर रहना। हाँ, डरना तो पाप से डरना, किसी से डरना हो तो केवल पाप भीरू होना, पाप से डरना, बाकी किसी से डरना नहीं, निडर रहना। और निडर वो रह पाएगा जो लोभी नहीं होगा। अगर पराक्रमी बनना है तो लोभी नहीं बनना, निडर बनना। मां, अब इसका यह मतलब नहीं कि जैसे ही कुछ हुआ तो आपने बढ़िया तेल गरम करके डाल दिया किसी के ऊपर और माचिस और लगा दी। निडर का मतलब यह होता है जो भीरू सत्य का जीवन जीता है, पाप से डरता है और किसी से नहीं डरता, सत्य क्रिया करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इसका विपरीत ले लो। नहीं तो अट्टू बोले हम तो किसी डरते नहीं है, जहां कुछ बात हो हम तो चार लगा ही देते हैं उसको। नहीं नहीं, ये तो क्रोधी है। जीवन की किसी परिस्थिति में
पराक्रमी रहना, निडर रहना। राम क्रोधी नहीं थे, पराक्रमी थे। सीता हरण हो गया, वो अकेले अपनी दम पर लेने चले गए थे। सुग्रीव ने कहा कि वो तो रावण के पास है, आप तो मेरी कन्या ले लो, मेरी स्त्रियां ले लो। बोले राम कहते तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि चलो, पता पूछ रहा हूं, चला जाऊंगा। पराक्रमी बनो, निडर बनो। जिन शासन पर कोई आंच आए, गुरुजन पर कोई आंच आए, निडर खड़े रहना, पराक्रमी रहना, वहां पीछे मत हटना। नहीं तो बोले भैया अपन तो व्यापारी लोग हैं, क्या करेंगे, रहने दो, कोई बात नहीं। निडर रहना। ये 5 बातें हैं आज की, शेष कल कर लेंगे, आज समय हो गया है। ये 5 बातें अभी जो मैंने कही है, कौन कौन सी? धैर्य, धीरज, विनयी, तीसरी कुलीनता, बहुत बढ़िया, चौथी इंद्रिय निग्रह, 5वीं पराक्रम। ये गुण आपके अंदर आएंगे, शांति, बुद्धि और यश की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ विशुद्धि भी बढ़ेगी। अपने अंदर आज खोजना, विशुद्धि जारी है कि जा रही है? अभी कैसा लग रहा है? विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जा रही है। बोले महाराज जी वो 2-3 टॉपिक में थोड़ा सा लगा, बाकी ठीक है। विशुद्धि अगर जारी है तो ही समझना अपन मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मनुष्य बने हैं। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाने ना पाए, अंतरंग में यही खोजना, तब जाकर के जिन देखना सुनना सार्थक होगा। आप सभी गुणों की वृद्धि करें, धर्म की वृद्धि करें, क्योंकि धर्म और गुणों की वृद्धि करेंगे तब जाके धर्मात्मा की वृद्धि होगी। अपने अंतरंग में गुणों को अपनाएं। शेष 5 की चर्चा अपन आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।